छात्र जब बात सुनाने पहुंचे तो आपने AK-47 दगवा दिया बिहार में। ये आप मेंटल ऑफ स्टेट है आपका कि आप बंदूक के दम पे आप कंट्रोल कर लेंगे कबूतर को। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म में, जाति में और देश के झूठे राष्ट्रवाद की चाशनी में लोगों को डुबो के उनका भविष्य खत्म करने की तलाश में है और भविष्य खत्म कर रही है। तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में देखता क्या हूँ कि जो सरकारी खर्चा है, जो हमारे लिए पैसा भेजा जाता है हमारे ऑडिटोरियम चलाने के लिए, उसमें RSS के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों को 6 बजे उठा दिया था हॉस्टलों में कि आप RSS के कार्यक्रमों में जाएंगे तब आपको नंबर मिलेगा। योग्यता पे नंबर नहीं मिलेगा, RSS के कार्यक्रमों में जाके हाफ चड्डी पहनिए तब जाके आपको नंबर मिलेगा। जो भगत सिंह थे उन्होंने कहा था कि जो क्रांति का रास्ता है, मतलब क्रांति की जो शुरुआत होती है वो बंदूक और पिस्तौल से नहीं आती है। क्रांति जो है उसकी जो तलवार होती है क्रांति की, उसकी धार विचारों की शान पे तेज होती है। हम वाइस चांसलर से सवाल पूछने जाते हैं, वाइस चांसलर हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है। हम जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए थे भारत, जब आज़ाद हुआ था भारत, कुछ नहीं था, सुई नहीं बनती थी इस देश में। तब जवाहरलाल नेहरू की सोच ये थी कि हम स्कूल बनाए गाँव घर में। आज इतना पैसा है, खरबों रुपए हैं, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। लगातार कई सारे ऐसे फरमान निकालते हैं जिससे छात्रों का शोषण किया जाए, छात्रों से धनुगाही की जाए। जो फीस हम 8,000 रुपये में, पहले हमने 8,000 रुपये में साल गुजारा है, उसी फीस 80,000 रुपये है सेल्फ फाइनेंस। क्योंकि मैं अनपढ़, मैं आपके सामने क्यों बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है नॉलेज की कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे कैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है और कैसे ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम ही ना हो कि यूनिवर्सिटीज़ किस काम की है या स्कूल किस काम का, तो मैं आपके सामने बात नहीं कर पाऊंगा। जिस गांधी को, जिस अम्बेडकर को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, RSS के लोग, मोदी, अमित शाह, योगी गरियाते आए, आज उन्हीं गांधी ने उनको बचाया है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके यही पड़ोसी हैं बांग्लादेश, यही पड़ोसी आपके नेपाल। वहाँ देखिए युवाओं ने क्या हासिल किया, प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार के फेंक दिया, धूल चटा दी जमीन में। भाई अंबानी अडानी के लिए काम करना है आपको, पूरा देश आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं, जंगल जड़ जमीन सब तो उनको दे रहे हैं। 1 रुपये में आज आपको क्या मिलेगा? एक टॉफ़ी के अलावा 1 रुपये में टॉफ़ी मिल रही थी, वो भी मेरे लिए ले जाके खिला दी वहाँ इटली में। शिक्षा हम लेकर के रहेंगे, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और शिक्षा के लिए जो भी हमारे बीच में रोड़े आएंगे हम उसका लगातार विरोध करेंगे और अपने हक की लड़ाई जीत के रहेंगे। 1 रुपये में आप ज़मीन दे दिए अडानी को भागलपुर में, आप जंगल दे रहे हैं, पूरा अरावली अडानी को दे रहे हैं, आप अंडमान निकोबार अडानी को बेच रहे हैं। भाई आपने जितना भी BSNL था आपने पूरा अंबानी को दे दिया, जियो उसने सेट कर लिया। तो आप तो देश को खोखला कर चुके हैं। ऊपर खुला आसमान था, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रात में मच्छरों का सामना करना पड़ रहा हो, पूरी तरीके से हम लोग सामना कर रहे थे। 200 अपॉइंटमेंट हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में, 200 में से 180 प्रोफेसर पूरे RSS से आते थे, कोई योग्यता नहीं थी। PhD किए हुए थे, कई लोग तो PhD भी फर्जी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि RSS है तो इनका अपॉइंटमेंट होना है। कुलपति महोदय जो हैं उनके ईगो को इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि उन्होंने 3 छात्रों का निष्कासन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो लाठी चलवाए हैं लड़कों पे, और योगी जी, मैं तीनों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति या तीनों एक साथ मुझसे डिबेट कर लें देश के मामलों में। एक तरफ देश भर में CJP की तरफ से आंदोलन किया गया, उसके बाद से छात्रों को लेकर ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। लेकिन यहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद से एक अलग ही चर्चा की शुरुआत हो गई है। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर के कई छात्रों ने अपनी मांग उठाई और उन छात्रों को क्या किया गया? निष्कासित कर दिया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेम और हर्षित और प्रिंस। ये तीनों छात्र हैं जिन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, अपने हक की मांग की। और मांग क्या थी? महज जो चंद पैसे शुल्क में बढ़ाए गए थे, बस उनको कम करने के लिए ही इन्होंने अपनी मांग उठाई और उसी पर इनको डीन की तरफ से विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या कुछ मामला था और क्यों आपको बाहर निकाला गया? देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगातार 2 महीने से आंदोलन चल रहा था। मसला ये था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 42 से लेकर 96% फीस कोर्सेज़ों में बढ़ाने का काम किया गया था। हम वाइस चांसलर से सवाल पूछने जाते हैं, वाइस चांसलर हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है। हमारा और हमारे साथियों का निष्कासन करने का काम किया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं 2 महीने से आंदोलन चल रहा था। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का पूरा सहयोग मिला और सारे के सारे नेता वहाँ धरने स्थल पर पहुँचे। अदर पार्टियों का भी सहयोग मिला और
बाहर से भी छात्रों का समर्थन मिला। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी का मैं शुक्रिया व्यक्त करता हूं कि आज आपके साथ की बदौलत आज इस लड़ाई में हम लोग जीत सके। और ये आंदोलन कोई हम लोग पहली बार नहीं कर रहे थे, ये लगातार छात्र हितों में जहाँ जहाँ छात्रों का दमन हुआ, जहाँ जहाँ छात्रों का शोषण किया जाता है, आज की जो हुकूमत चल रही है मैं उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहता हूँ। और ये देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हमारे आंदोलन जब चल रहा था तो वाइस चांसलर हो या प्रॉक्टर हो या विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन हो, पूरी तरीके से हम लोगों का दमन और शोषण करने का, ऊपर खुला आसमान था, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रात में मच्छरों का सामना करना पड़ रहा हो, पूरी तरीके से हम लोग सामना कर रहे थे। वाइस चांसलर महोदय प्रशासन को आदेश देते हैं इन लोगों को उठा के फेंक दो। पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग हम लोगों को मिला। और बताइए हम लोग कैनोपी अपने पैसों से, बड़े भाइयों के सहयोग से यहाँ कैनोपी आती है, वाइस चांसलर महोदय उसको चोरी कराने का काम करते हैं। तो 2 दिन पहले वाइस चांसलर महोदय से हम लोगों की वार्ता होती है, एक सकारात्मक वार्ता होती है, निष्कासन बहाल करने की बात की जाती है और फीस वृद्धि पे पुनर्विचार करने का काम किया जाता है। तब हम उस आंदोलन को स्थगित करने का काम करते हैं। हर्षित, आपका क्या कुछ कहना है, क्यों आपको विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया और क्यों आप लोगों को इतने लंबे वक्त तक एक तरीके से धरना प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बाद भी मसले का हल होता नहीं दिख रहा है? देखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो वर्तमान समय में कुलपति हैं वो जब से आए हैं उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को लूटने के लिए क्या नाम है कुलपति का? जी, उनका नाम प्रोफेसर जेपी सैनी है, जो कि पहले गोरखपुर में MMUT वहाँ पे एक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे वो डायरेक्टर थे। उनको लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति 13 जनवरी को बनाया जाता है। उसके बाद वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो लगातार कई सारे ऐसे फरमान निकालते हैं जिससे छात्रों का शोषण किया जाए, छात्रों से धनुगाही की जाए। वो आते ही सबसे पहले 2000 रुपये का लेट फीस के नाम पे एक फ़ाइन लगाते हैं छात्रों पे कि अगर कोई भी छात्र सेमेस्टर फीस देने में जो टाइम लिमिट होगी उससे एक भी दिन अगर देरी हो जाती है उसको तो 2000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसका विरोध हम लोगों ने लगातार किया और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर होकर वो फैसला वापस लेना पड़ा और 2000 रुपये की वो जो लेट फीस के नाम पे लेकर के आ रहे थे वो उनको वापस लेना पड़ा। उसके बाद से कुलपति की नज़रों में हम लोग आ गए कि ये छात्र जो हैं ये मतलब छात्र हितों के लिए हमारी जो लूटने की नीति है छात्रों को उसको कामयाब नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर वो कई सारे कोर्सेज़ में सेमेस्टर फ़ीस बढ़ाते हैं, 2 गुने से भी ज़्यादा कई सारे कोर्सेज़ में फ़ीस बढ़ा दी जाती है। जो BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें 26,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 48,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस कर दी जाती है। जो BCom ऑनर्स थे वो 28,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस हुआ करती थी, तो उसको बढ़ा के 40,000 42,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस कर दिया जाता है। ऐसे ही कई सारे कोर्सेज़ में 2 गुनी और उससे भी ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी जाती है। आपने विश्वविद्यालय में कितने सेमेस्टर गुजारे? जी, मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बार 5वां साल है। मैं पिछले 4 सालों से विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और अभी 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया हूं। और मैं लगातार देख रहा हूं कि विश्वविद्यालय जो पहले था वहां पे छात्र आते थे, पढ़ते थे और एक मतलब ऐसी सुलभ शिक्षा थी वहाँ पे। सभी छात्र जो गरीब भी थे वो भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती थी कि वो जमा ना कर पाएँ। जो किसान परिवार से, मजदूर परिवार से बच्चे आते थे वो भी किसी तरीके से फीस देके वहाँ पे पढ़ ले रहे थे। अभी क्या सिस्टम हो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। अभी कई सारे कोर्स में फीस बढ़ाने के बाद उन छात्रों के लिए, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद होने वाले थे, तो उसको लेकर के हम लोगों ने विरोध किया। तो कुलपति महोदय जो हैं उनके ईगो को इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि उन्होंने 3 छात्रों का निष्कासन कर दिया। उन तीनों में किसका नाम शामिल है? एक आपका नाम, जी, एक मेरा नाम हर्षित प्रिंस जी का नाम शामिल है और एक प्रेम जी का। वजह क्या है कि केवल 3 छात्रों को ही कुलपति की तरफ से टारगेट किया जाता है, बाकी छात्र आपके साथ नहीं खड़े थे क्या? मैंने अभी आपको बताया कि लेट फीस वाला जो फरमान था 2000 रुपये, उसको वापस करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो हम 3 छात्रों का था और हम कुलपति की नज़र में आ चुके थे। उनकी जो लूटने की नीति थी छात्रों को, उसको हम लोग कामयाब नहीं होने देने वाले थे, इसलिए उन्होंने हमको टारगेट बनाया और हम 3 छात्रों को निशाना बना के निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उसके खिलाफ हम लोग हार नहीं माने। हमने जिस दिन हमारा निष्कासन का लेटर पब्लिक हुआ उसके अगले ही दिन से हम लोग विश्वविद्यालय में एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन शुरू करते हैं, जो कि एक जन आंदोलन बन जाता है। सारे छात्र आकर के उससे जुड़ते हैं। सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालय ही नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़, BHU, DU, AU, AMU और
जामिया और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आकर के हमको समर्थन देते हैं। वो धरना स्थल पे भी आते हैं वहाँ के लोग, और जो पदाधिकारी रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ में, वो भी आते हैं। जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ जब पहले हुआ करता था, उसमें जो लोग पदाधिकारी हुए वो भी लगातार आकर के समर्थन दे रहे थे हम लोगों को। तो बड़े भाइयों के सहयोग से हमने 56 दिन अपना गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया, और अंत में हमको गांधी के रास्ते पे चलते हुए जीत मिली। और हमारा निष्कासन अभी वापस ले लिया और फीस वृद्धि पर पुनर्विचार किया जा रहा है, उसको छात्रों के हित में लाते हुए कम किया जाएगा। अभी देखिए, सीजेपी का प्रोटेस्ट तो आपने देखा ही किस तरीके से पूरे देश के अंदर चल रहा था, चाहे वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इको गार्डन रहा हो, या फिर बिहार का पटना रहा हो, या फिर अन्य राज्यों में रहा हो, या फिर दिल्ली का जंतर मंतर। हर जगह पर आपने देखा कि छात्रों का जमावड़ा था। हालांकि वो जो मुद्दा था पेपर लीक को लेकर के था, कई बार पेपर लीक हो चुके थे, इस वजह से छात्र आक्रोशित थे। लेकिन अभी जब विश्वविद्यालय के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, तो क्या इस पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको नहीं दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं बोला जा रहा है? सरकार, देखिए, अब सरकार चुकी है वो सरकार के में जो बैठे लोग हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं, वो तो कहते हैं कि ये कॉकरोच हैं, पैरासाइट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जहाँ पढ़ रहे हैं तो छात्रों की भी जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेदारी कि अपने हक की आवाज़ खुद उठाएं। जो भगत सिंह थे, उन्होंने कहा था कि जो क्रांति का रास्ता है, मतलब क्रांति की जो शुरुआत होती है वो बंदूक और पिस्तौल से नहीं आती है। क्रांति जो है उसकी जो तलवार होती है क्रांति की, उसकी धार विचारों की शान पे तेज होती है। शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जो क्रांति आती है वो शिक्षा के माध्यम से आती है, और जब शिक्षा को छात्रों से छीना जाएगा, युवाओं से छीना जाएगा, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। और शिक्षा हम लेकर के रहेंगे। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और शिक्षा के लिए जो भी हमारे बीच में रोड़े आएंगे, हम उसका लगातार विरोध करेंगे और अपने हक की लड़ाई जीत के रहेंगे। प्रिंस जी, आपका क्या कुछ कहना है, ये जो पूरा मैटर हुआ? अभी जो आपने अभी कनेक्ट किया इस बात को, सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में आप बात कर रही थी और सरकार के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से शिक्षा विरोधी सरकार है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के काम करने का स्टाइल देखेंगी तो जो शिक्षा में पहले बजट खर्चा किया जाता था, आज के दौर में बजट नहीं खर्चा हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बजट काटे जा रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बजट काटे जा रहे हैं। 2020 में एक पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP। हम लोग उसको कहते हैं नॉन एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इस NEP पॉलिसी में ये था कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जिनको सरकार बजट ग्रांट करती है या उनको खर्चा देती है, पब्लिक फंडेड इसी को कहा जाता है, जो हमारे टैक्स का पैसा जाता है सरकार, जो हमें वापस होता है विश्वविद्यालयों के माध्यम से, हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से। तो विश्वविद्यालयों से कहा गया कि आप जाइए, लोन लीजिए और या तो अपना खर्चा खुद निकालिए, सरकार आपको पैसा नहीं देगी। इसी के तहत विश्वविद्यालयों में जो बैठे कुलपति हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो फीस बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बात सही है कि भाई आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर रहा है तो फीस बढ़ेगी। एकदम मैं नहीं मानता हूँ कि इस बात की जिम्मेदारी कुलपति की है, ये तो सरकार कर रही है। सरकार शिक्षा विरोधी है पूरी तरीके से। तो अगर जो खर्चा निकालना है, सैलरी निकालनी है प्रोफेसरों की, तो फीस बढ़ाएंगे। आप देख रही होंगी प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं बच्चों के। अभी यूपी में जब 5000 स्कूल बंद किए गए थे तब भी मैंने प्रोटेस्ट किया था। तो हम लोग लगातार एक्टिव रहे इन सारी चीज़ों। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं, वही स्कूल कोलैप्स किए जा रहे हैं उन स्कूलों के साथ जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इस देश में जब ये देश गरीब था, जब इस देश के पास कुछ नहीं था, हम जब अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए थे भारत, जब आज़ाद हुआ था भारत, कुछ नहीं था, सुई नहीं बनती थी इस देश में। तब जवाहरलाल नेहरू की सोच ये थी कि हम स्कूल बनाए गांव घर में। आज इतना पैसा है, खरबों रुपए है, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। आपने ये बताइए ना कि कितने स्कूलों पे काम किया कि स्टूडेंट्स आए, कितनी जगह आपने सरकारी योजनाएं चालू की, कितने आपने कैंपेन किए, कितना आपने आर्थिक परिवारों को मदद किया कि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजिए। आपकी जहाँ जहाँ पोस्टर बैनर चले गए, आपने क्या उन घरों में कभी जाके कहा, उन गाँव में गए आप कि नहीं आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, प्रमोट करिए? आप कितने टीचरों को आपने रखा? सरकारी स्कूलों की हालत कितनी खस्ती थी, ऊपर से बारिश से पानी चू रहा है, ठीक, टॉयलेट नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, नीचे बैठना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर दे रहे, बच्चे नहीं आ रहे हैं। भाई बच्चे तो तब आएंगे ना, बच्चे छप्पर में तो पढ़ने आएंगे नहीं कि जब कब छप्पर गिर जाए तब वो मर जाएं। ये पूरी तरीके से एजुकेशन को बर्बाद करने की साजिश है, ये बात समझिए। अभी आज राहुल गांधी ने सदन के बीचों बीच कहा कि ये जो कुछ एजेंडा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, ये सब कुछ आरएसएस का है। तो आपको भी लगता है कि आरएसएस की नीति जो है बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से हावी है? ये तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, इस चीज़ को हम करीब से देख रहे हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ, छात्र हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं छात्र ही बनना चाहता था, मुझे बहुत कुछ बनना नहीं था।
लेकिन छात्रों की आवाज़ उठाता था मैं छात्र नेता हो गया। तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में देखता क्या हूँ कि जो सरकारी खर्चा है, जो हमारे लिए पैसा भेजा जाता है हमारे ऑडिटोरियम चलाने के लिए, उसमें आरएसएस के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों को 6 बजे उठा दिया था हॉस्टलों में कि आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाएंगे तब आपको नंबर मिलेगा। योग्यता पे नंबर नहीं मिलेगा, आरएसएस के कार्यक्रमों में जाके हाफ चड्डी पहनिए तब जाके आपको नंबर मिलेगा। आरएसएस के बड़े बड़े कामों में योगदान दीजिए, आप आरएसएस के प्रोग्राम में आइए, प्रोग्राम जबरदस्ती अटेंड करिए अपनी क्लास छोड़ के, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो ये पूरी इतने, और आपका जो यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है पूरी तरीके से आरएसएस वालों ने कब्जाया रखा है, हॉस्टल्स में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। 200 अपॉइंटमेंट हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में, 200 में से 180 प्रोफेसर पूरे आरएसएस से आते थे, कोई योग्यता नहीं थी, पीएचडी किए हुए थे, कई लोगों की तो पीएचडी भी फर्जी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि आरएसएस से है तो इनका अपॉइंटमेंट होना है। योग्यता का जो एक पहले पैमाना था वो खत्म हो गया, और जो अनपढ़ आदमी आएगा वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो अनपढ़ पढ़ा नहीं पा रहे तो क्लासेस खाली जा रही हैं। स्टूडेंट्स को लगता है तो उससे ज़्यादा तो हम जानते हैं, उससे ज़्यादा तो हम बुक से पढ़ के समझ लेंगे, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल उतना है, स्टेट ऑफ मेंटेलिटी हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, क्योंकि उस पर शिक्षक ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आरएसएस ने तो देश को खोखला कर दिया है। एक ही विचारधारा के लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है, जो सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर जितने भी विश्वविद्यालय हैं इस देश में। तो पूरा है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, हम नहीं मानते। जैसा कि आप लोगों का जो मैटर रहा फीस वृद्धि को लेकर के, फीस वृद्धि में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर जो वहाँ के डीन है या फिर वाइस चांसलर है, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें जो पूरी तरीके से मामला है ये, इसमें यूनिवर्सिटीज़ को सरकार प्राइवेट नहीं कर रही है कि हमने यूनिवर्सिटी को बेच दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर के कोर्सेज को सरकार प्राइवेट कर रही है। जैसे बीए है तो बीए में सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले आए, एलएलबी में सेल्फ फाइनेंस कोर्स लाए। जो फीस हम 8,000 रुपये में, पहले हमने 8,000 रुपये में साल गुजारा है, उसी फीस 80,000 रुपये है सेल्फ फाइनेंस में। तो पहले इन्होंने 60% कर दिया सेल्फ फाइनेंस, 40% रेगुलर छोड़ा है। अब धीरे धीरे वो 40% के कैप को सिकुड़ता जा रहा है, छोटा करते जा रहे हैं। ठीक, तो पूरी तरीके से ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आम परिवारों के ये लड़के आते हैं जो गाँव से बैठ के सपना देखते हैं कि हम विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हो सकता हो कि प्राइवेट स्कूलों में लोग कॉन्वेंट ढूंढते हों, जिनके पास पैसा हो या ढंग का स्कूल ढूंढते हैं, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाई बढ़िया होती है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के मामले में इंडिया में आज भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हमेशा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दीजिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की टॉप रैंकिंग हमेशा होती है। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर लोग लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रेफर करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, चूँकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में टॉप यूनिवर्सिटी है स्टेट की, इसलिए प्रीफर करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल में उधर है, BHU है बनारस में। तो यूनिवर्सिटीज़ के मामले में तो हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टॉप रही है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आम लोग पढ़ ही ना पाएँ, आम लोगों के परिवारों के बच्चे जाएंगे तो भाई सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि इसको ख़त्म किया जाए, और पूरा सोची समझी साजिश के तहत नीचे से लेके ऊपर तक जड़ें काटी जा रही हैं। क्योंकि मैं आपके सामने क्यों बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है नॉलेज की कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे कैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, और कैसे ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं। इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम ही ना हो कि यूनिवर्सिटीज़ किस काम की है या स्कूल किस काम का, तो मैं आपके सामने बात नहीं कर पाऊँगा। मैं कुछ भी बोलूँगा भाई, फिर मैं भी करूँ नहीं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत करने से महान नहीं होता है भारत। जय हिंद जय भारत, जो विचार जो व्यक्ति अपने में समेटे हुए है, उस चीज़ को कितना मानता है, इस देश के गौरवान्वित इतिहास के बारे में कितना जानता है, या क्या उसकी नॉलेज है, उस चीज़ से होता है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म में, जाति में और देश के झूठे राष्ट्रवाद के चाशनी में लोगों को डुबो के उनका भविष्य खत्म करने की तलाश में है, और भविष्य खत्म कर रही है। अभी बेसिकली अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना हो कि छात्रों के लिए आप बेहतर कुछ करिए, तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जो लाठी चलवाए हैं लड़कों पे, और योगी जी, मैं तीनों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति या तीनों एक साथ मुझसे डिबेट कर लें देश के मामलों में। ओपन चैलेंज है, आके डिबेट कर लें कि उन्होंने देश में क्या किया है। अंबानी अडानी के अलावा काम करने के अलावा मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ। बात तो छोड़ दीजिए, वो सब बात सुनते हैं क्या किसी की? छात्र जब बात सुनाने पहुंचे तो आपने AK-47 दगवा दिया बिहार में। ये आप मेंटल ऑफ स्टेट है आपका कि आप बंदूक के दम पे आप कंट्रोल कर लेंगे कबूतर को? कबूतर यानी पीस का एक वो होता है एग्जाम्पल। सेना कभी पीस को नहीं कंट्रोल कर सकती है। पीस हमेशा विचारों से, शांति से कायम किया जा सकता है। AK-47 के दम पे क्रांति होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो कहिए कि जिस गांधी को, जिस अंबेडकर को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, RSS के लोग, मोदी, अमित शाह, योगी गरियाते आए, आज उन्हीं गांधी ने उनको बचाया है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके यही पड़ोसी हैं बांग्लादेश, यही पड़ोसी आपके नेपाल। वहाँ देखिए युवाओं ने क्या असर किया। प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार के फेंक दिया।
धूल चटा दी ज़मीन में। लेकिन इस देश का युवा आज भी इतना गांधी में मानता है कि लाठियाँ पड़ती नहीं, लाठियाँ खाता रहा और फिर बैठा। आप देख रहे होंगे अगर प्रोटेस्ट, लाठियाँ चल रही थी लेकिन भाग कोई नहीं रहा था कि भाई मारना तो मारिए, आंसू गैस के गोले दागने दुगा दिए, क्योंकि ये गांधी का आदेश है। गांधी के विचारों को आज भी हमारे मन में इतना है, हम गांधी को इतना मानते हैं कि हाँ एक चेंज आएगा, हमारे भूख अनशन से होता वो चेंज आ जाए, इसलिए भूख अनशन का प्रासंगिकता है। लेकिन ये सरकार अंग्रेजों से गई गुजरी है। अंग्रेजों ने भी गांधी पे गोलियां नहीं चलवाई थी और वो दौर था कि वो जो चाहते वो कर देते, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। आप मान रहे हैं पूरी तरीके से कि जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे देश की वो चरमरा गई है, बदहाल हालत में। हाँ, वो पूरा खत्म कर रहे हैं। भाई अंबानी अडानी के लिए काम करना है, आपको पूरा देश आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं, जंगल जड़ जमीन सब तो उनको दे रहे हैं। 1 रुपये में आज आपको क्या मिलेगा? एक टॉफ़ी के अलावा 1 रुपये में टॉफ़ी मिल रही थी, वो भी मेलोडी ले जाके खिला दी वहाँ इटली में। मेलोडी को खिलाने के बाद टॉफी नहीं मिली। हाँ, टॉफ़ी भी नहीं मिल रही है 1 रुपये में। अब वो भी महंगा कर रहा है ना, पार्ले की भी ब्रांडिंग हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मेलोडी लेके जा रहा है दूसरे देश में। 1 रुपये में आप ज़मीन दे दिए अडानी को भागलपुर में, आप जंगल दे रहे हैं, पूरा अरावली अडानी को दे रहे हैं, आप अंडमान निकोबार अडानी को बेच रहे हैं। भाई आपने जितना भी BSNL था आपने पूरा अंबानी को दे दिया, जियो उसने सेट कर लिया, तो आप तो देश को खोखला कर चुके हैं। इस देश में अब रह क्या गया है, किसके लिए रह गया है? एयरपोर्ट्स आपने अडानी को दे दिए, आप अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और आप फालतू की बात मत करिए राष्ट्रवाद और ये वाद। जिस दिन हम अपने राष्ट्रवाद पे आ जाएंगे, जिस दिन इस देश के युवा आ जाएंगे, तो आपको मालूम है अभी दिल्ली में क्या हुआ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अभी इंपॉर्टेंट। सीजेपी ने कहा कि अगर आप हमारी मांगों को पूरी तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और पूरी नहीं करते तो हम इस बार प्रोटेस्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश ही केंद्र का रास्ता तय करता है। उत्तर प्रदेश ही से इस सरकार को उखाड़ा जा सकता है और ये बढ़िया बात है। आप बात समझिए बार बार कि आज भी हम लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। हम अगर जो अपनी तानाशाही पे हम भी उतर आए, युवा भी उतर आए कि नहीं इनको उखाड़ के फेंकना है, तो जंतर मंतर जिस जगह पे है लुटियंस में, दिल्ली में एकदम बीचों बीच सेंटर है, लुटियंस में ही सारे सांसद रहते हैं, लुटियंस में ही संसद भवन है, लुटियंस में प्रधानमंत्री रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन और गृह मंत्री, हर कोई रहता है। अगर छात्र अपने पे आया था तो निकाल के इनके सांसदों को उठा उठा के फेंकने लगता है रोडों पे। लेकिन उसके बाद भी हम में नैतिकता है, हम में इस देश के प्रति इतनी जिम्मेदारी है कि हमें दुनिया में भी अपने देश को ऊपर ले जाना है, हमें इस विचारधारा का देश बनाना है। हमको वो नहीं करना है कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है इस देश की युवाओं में। देखिए, छात्रों का यही कहना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें, ना कि उसको बदहाल अवस्था में पहुंचाने का काम करें। कैमरा पर्सन राम जी वाजपेयी के साथ मैं सोनम सिंह, कड्डा न्यूज।